नमस्कार दोस्तों, यह यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 12 अक्टूबर 2025 का सी सेट पेपर 2 है। तो आइए सी सेट पेपर 2 को हल करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग हिंदी के प्रश्नों को हल किया जाए। तो पहला प्रश्न है, आगरा मथुरा को किस बोली का केंद्र माना गया है? तो यहाँ आपका ऑप्शन बी ब्रज हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2, उत्तर प्रदेश में इनमें से कौन सी बोली नहीं बोली जाती है? तो यहाँ आपका ऑप्शन ए पहाड़ी जो है उत्तर प्रदेश की बोली नहीं है, यह उत्तराखंड में पहाड़ी बोली जाती है और यह खस अपभ्रंश की बोली है। प्रश्न संख्या 3, इनमें से कौन एक देशज शब्द है? तो यहाँ आपका ऑप्शन ए चिड़िया जो है देशज शब्द है, जिससे यानी देशज शब्द भी है और यह इसका चिड़िया का जो तत्सम होगा चटिका होगा। चटिका बच्चा का वत्स होगा, पलंग का पर्यंक और भात का भक्त। यानी बच्चा, पलंग और भात ये आपके तद्भव शब्द हुए। चिड़िया जो है तद देशज शब्द हुआ। यह वासुदेव नंदन की बुक में भी दिया भी है और इसे हम देख भी सकते हैं प्रमाण के तौर पर। अगला सवाल है, द्रौपदी का सही पर्याय शब्द नहीं है। तो नहीं है आपका अंबिका। अंबिका जो है माँ अम्बे को अंबिका कहा गया है। तो कृष्णा, याज्ञसेनी और पांचाली ये द्रौपदी के पर्यायवाची हुए। तो ऑप्शन सी जो है अंबिका आपका द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है। प्रश्न संख्या 5, सक्तु शब्द का तद्भव शब्द है। ऑप्शन बी सत्तु होगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6, इनमें से शुद्ध वाक्य है। तो ऑप्शन सी जो है, क्या विश्वविद्यालय समाज का नेतृत्व करने में सफल रहे हैं? तो ये ऑप्शन सी जो है सही है। ऑप्शन ए और बी और ऑप्शन डी ये आपके अशुद्ध है। क्यों अशुद्ध है? तो लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु बहुत ही दुखपूर्ण। अब मृत्यु तो दुख होता ही है, तो ये आपका जो दुखपूर्ण है, अनावश्यक है। मैं केवल इतना ही चाहता हूं। तो यहाँ केवल और ही ये दो जो है निपात जुड़ गए। तो दो निपात हो जाने के कारण यह आपका गलत हो गया। और धन के यहाँ रहित के जगह बिना होना चाहिए। धन के बिना जीवन व्यर्थ है। ये भी वाक्य गलत है, इसलिए ऑप्शन सी केवल शुद्ध है। अब दूरागत शब्द में समास है। तो यहाँ ऑप्शन सी आपादान तत्पुरुष होगा। तो दूर से आगत, दूर से आगत ये अलगाव हो रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान में आ रहे हैं, इसलिए आपादान तत्पुरुष समास होगा। इनमें से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी का नहीं है? तो ये आपका पूर्वी हिंदी का बोली भोजपुरी नहीं है। ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। बघेली, अवधी और छत्तीसगढ़ी ये पूर्वी हिंदी का उपबोली है। तो ऑप्शन सी जो है ये पूर्वी हिंदी का नहीं है। क्वेश्चन संख्या 9, निम्नलिखित विलोम युग्मों में से गलत का चयन कीजिए। तो ऑप्शन ए जो है आपका गलत है, अशुद्ध है। शेष आपका बी और सी और डी ये आपके विलोम का युग्म सही है। निष्काम का शकाम बिल्कुल सही है। विधवा का शधवा
और स्वाधीन का पराधीन सही है। तो यहाँ विमुख के जगह अगर सम्मुख होता, क्या होता, सम्मुख लिखा रहता तो आपका युग्म जो है विलोम का सही हो जाता। यहाँ तो प्रमुख है, इसलिए ऑप्शन ए जो है अशुद्ध है और यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो ये आपका निसंदेह, ये जो है ऑप्शन डी गलत है। निसंदेह इस तरह से लिखा जाता है, नि के बाद विसर्ग रहेगा और संदेह इस तरह से लिखा जाता है, निसंदेह। तो ऑप्शन डी जो है गलत है, अशुद्ध है, यही आपका उत्तर सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन संख्या 11, विमला ने कहा कि गोविंद अब स्वस्थ है, यह वाक्य की दृष्टि से है। तो ये आपका ऑप्शन ए मिश्र वाक्य हो जाएगा। क्यों मिश्र वाक्य होगा? विमला ने कहा कि गोविंद अब स्वस्थ है, तो विमला ने कहा एक दूसरे पर आश्रित वाक्य है कि जो है ये वाक्य को जोड़ने का काम कर रहा है। तो विमला ने कहा अधूरा लग रहा है, गोविंद अब स्वस्थ है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, इसलिए मिश्र वाक्य होगा। संयुक्त वाक्य में वाक्य स्वतंत्र होते हैं, दोनों वाक्य क्या होते हैं और एक वाक्य से दूसरे वाक्य को जोड़ने वाला और एवं शब्द लगा ही रहते हैं। तो इससे आप पकड़ लेंगे कि आपका यह संयुक्त वाक्य और स्वतंत्र होते हैं, इसलिए ऑप्शन ए जो है मिश्र वाक्य होगा सही उत्तर। क्वेश्चन संख्या 12, संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए हुए शब्दों को क्या कहते हैं? तो यहां आपका ऑप्शन डी तद्भव हो जाएगा, तद्भव जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 13, पाठक का बहुवचन रूप होगा। तो यहां आपका ऑप्शन डी पाठक गण होना चाहिए, और हो सकता है पाठक भी मान सकता है। तो जिसे किसी पाठक में गण लगाने से भी बहुवचन हो जाता है, लेकिन इसका कोई नियम नहीं है। जैसे गुरु आपका बहुवचन शब्द है, लेकिन गुरुजन, जब गुरुजन लग गया यह भी आपका बहुवचन होता है। उसी तरह से जैसे नारी वृंद, तो वृंद को भी लगाने से बहुवचन हो जाता है। तो देखिए एग्जामिनर क्या सही आंसर रखा है, अगर मेरे हिसाब से पाठक गण ही आंसर सही रखेगा। तो आप लोगों ने क्या लगाया है कमेंट करके जरूर बताएं। अगला सवाल है 14, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो ऑप्शन बी 4, ऑप्शन बी 4 बजा है, यह अशुद्ध है, यह होना चाहिए 4 बजे, तब यह वाक्य शुद्ध हो जाता। तो ऑप्शन बी जो है सही है, शेष ए सी डी वाक्य। शब्दार्थ का सही युग्म नहीं है, तो नहीं जो पूछ रहा है, दीप हाथी, मतलब दीप का मतलब 2 बार में पीने वाला। तो जैसे हाथी होता है एक बार सूंड से में पानी रखता है फिर मुंह में रखता है, तो ये आपका युग्म सही है। कृत ऑप्शन बी कृति और निपुण, तो कृत्य माने होता है करने वाला, करने वाला। तो करने वाला क्या है? निपुण है, तो यह भी युग्म सही है। किसान और किसान ये भी आपका युग्म सही है। इतर और बुराई, ऑप्शन डी जो है ये आपका सही युग्म नहीं है। इतर का शाब्दिक अर्थ हुआ के अलावा, क्या होगा? के अलावा या अलग, तो इससे मेल नहीं खा रहा है, इसलिए ऑप्शन डी जो है आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 16, निम्नलिखित में से किस विकल्प में महाप्राण ध्वनियां है? महाप्राण ध्वनियां ऑप्शन बी में क, झ, फ और भ, यानी आपका दूसरा और चौथा वर्ण स्पर्श व्यंजन का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण ध्वनियां होती हैं, इसलिए ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। ऊ हमरा के खेले
ना देत रहे, यह इनमें से किस बोली का उदाहरण है? तो ये आपका ऑप्शन सी भोजपुरी का उदाहरण है। क्वेश्चन संख्या 18, चरमोत्कर्ष शब्द का संधि विच्छेद है? तो यहाँ ऑप्शन डी, चरम जोड़ उत्कर्ष, यह आपका ऑप्शन डी है और यह आपका गुण संधि है। कौन सी संधि है? गुण संधि है। अगला सवाल है, झांसी क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? तो यहाँ आपका बुंदेली हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। अब बुंदेली जो है पश्चिमी हिंदी की बोली है, पश्चिमी हिंदी की बोली बुंदेली है और ये कन्नौजी भी पश्चिमी हिंदी की बोली है। छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी का और भोजपुरी बिहारी हिंदी का। इसलिए ऑप्शन जो है ए जो है सही हो जाएगा, यही झांसी क्षेत्र की बोली बुंदेली है। मुहावरा तथा उसके सम्मुख लिखे अर्थ का कौन सा युग सुमेलित नहीं है? यहाँ ऑप्शन डी सही हो जाएगा। शीशे में मुंह देखो, विरोध प्रकट करना। तो ये शीशे में मुंह देखो का शाब्दिक अर्थ होगा अपना औकात देखो या अपना चरित्र देखो। यहाँ विरोध प्रकट करना ये गलत हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। बाकी विष की गांठ उपद्रवी बिल्कुल सही है। शान में बट्टा लगाना यानी शान घटना बिल्कुल सही है। लुट या डुबाना, खराब काम खराब कर देना, यह भी शाब्दिक अर्थ सही है। जो सुमेलित नहीं है ऑप्शन डी होगा। यहाँ देखिए गद्यांश दिया हुआ है। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान से पढ़िए। प्रश्न संख्या 21 से 25 तक के उत्तर इस गद्यांश के आधार पर ही दीजिए। तो गद्यांश जो दिया गया है इसी के आधार पर प्रश्न बनाए गए हैं। तो बड़े बड़े उत्थान और बड़ी बड़ी क्रांतियां प्रायः भाषा के सहारे ही होती हैं। भाषा ही लोगों को बहकाकर मनुष्यत्व की सीमा से निकालकर हिंसक पशुओं तक के वर्ग में ले जाती है और भाषा ही उन्हें कुमार्ग से हटाकर सन्मार्ग पर लाती है और पाप से विमुख करके पुण्य कार्यों में लगाती है। भाषा की शक्ति अपरिमित और अमोघ है। तो गद्यांश आप लोग पढ़े हैं, फिर भी हम पास करके दिखा देते हैं। समय बचाने के लिए हम लोग आगे सीधे प्रश्नों पर आते हैं। तो ये पहला प्रश्न है, बड़ी बड़ी क्रांतियां प्रायः किसके सहारे होती हैं? तो ये बड़ी बड़ी जो क्रांतियां होती हैं सिर्फ भाषा के सहारे होती हैं। इसका जीता जागता उदाहरण है कि नेता जो लोग हमारे बोलते हैं अपनी भाषण में, वो भाषा वो नकारात्मक और सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। तो भाषा के सहारे क्रांति लाते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन संख्या 22, हमें किस सरस्वती देवी का रूप मानते हैं? हमें किसे सरस्वती देवी का रूप मानते हैं? तो सरस्वती देवी का रूप को ऑप्शन बी कलम को मानते हैं। तो यहाँ बी आपका सही हो जाएगा। 23, तलवार से भी बढ़कर शक्तिशालिनी है। तो ऑप्शन डी कलम हो जाएगा। भाषा की शक्ति है तो ऑप्शन ए अपरिमित और अमोघ। अपरिमित और अमोघ सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। अच्छी भाषा में नहीं है तो ये आपका ऑप्शन सी चित्र का रंग, ऑप्शन सी चित्र का रूप रंग, ये आपका नहीं है। बाकी पैराग्राफ में जादू का असर, तलवार की शक्ति और संगीत का माधुर्य है। चित्र का रूप रंग नहीं है गद्यांश में, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो ये रहे हिंदी के 25 प्रश्न हम लोगों ने हल किया। तो आप अपने प्रश्नों को मिलाइए कितने सही हैं। अगर जो भी सही है उसको कमेंट करें, लिखें कि मेरे इतने सवाल सही हैं। अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और मैं आप लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ।